हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक मल्टी बैगर स्टॉक या फिर जैकपॉट स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आप एक मल्टी बैगर या फिर एक जैकपॉट स्टॉक ले रहे हैं तो वो आपको एकदम चीप प्राइस में ही मिले। मीन्स 1-2 रुपये में जो हम लोग लेते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1-2 रुपये में आपको मल्टी बैगर बना सकता है। ऑलमोस्ट जो आपके जो 100 या फिर 100 to 500 वाले स्टॉक होते हैं वो भी एक तरीके से जैकपॉट का स्टॉक जैकपॉट भविष्य में बन सकते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, उसमें कोई भी ऐसी फिक्र की बात नहीं है कि वो नहीं बन सकते। तो आज ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो ये फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा वो, तो अगर हम सबसे पहली चीज़, अगर आप कभी भी कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहला काम होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रेंड। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप बहुत लेट कर रहे हैं, और हम डेली वीडियोस डालते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स अपडेट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है फाइनेंशियल ट्रेंड। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में यूजुअली हम लोग दो चीज़ देखते हैं, क्या होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट। तो इन्हीं दो चीज़ों पे पूरी की पूरी कंपनी या फिर एक स्टॉक की प्राइस वैल्यू डिसाइड होती है इन फ्यूचर। तो दो चीज़ में हमें क्या करना है, हमें पहला तो रेवेन्यू चेक करना है। जैसे 2017 में आप इसका चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक मैं बताऊंगा अभी कौन सा है ये। तो 2017 में देखिए, इसमें रेवेन्यू तो जो था वो ऑलमोस्ट 3.82 था। तो 3.82 था और 4.47 जो था इसका प्रॉफिट था। यहाँ अगर देखें तो ये जो डार्क ब्लू है वो प्रॉफिट के लिए है। तो अब हमें पता चल गया कि मीन्स हम जो है 3.82 इसका रेवेन्यू था और 4.48 इसका प्रॉफिट था। तो अगले ईयर में इसने क्या परफॉर्म किया, अगले ईयर में इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है और 36 मीन 3.3 पॉइंट्स इसने अप किया है रेवेन्यू में। और वहीं अगर प्रॉफिट में देखें तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का इसने प्रॉफिट किया है। तो डेफिनेटली अब आप इन दो फैक्टर से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और एक अच्छी कंपनी है। और अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप 3 ईयर का डेटा निकाल के देख सकते हैं। तो अगर सपोज़ करिए आप अभी इस टाइम फ्रेम में हैं, तो अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इस टाइम फ्रेम में हैं और इधर का हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ भी क्या देखेंगे, बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाता हूँ 2017 में इसकी प्राइस वैल्यू कितनी थी। तो हम ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे। और तो हम 2017 का देखेंगे। तो मैंने यहाँ 5 साल का निकाला और ऑलमोस्ट 2017 का यहाँ पे था। और 2017 में इसने ऑलमोस्ट देखिए तो इतने पे था ये ऑलमोस्ट। अगर आप इसके जो देखिए तो ऑलमोस्ट 1000 के नियर अबाउट था। अगर आप इसका हाई मान लिए तो 1500 तक का मान लिए और लो मान लिए तो 800 तक का मान लिए, 871 ऑलमोस्ट 900। तो 800-900 वाले स्टॉक भी जैकपॉट बन रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आज 2000 रुपये से भी ज़्यादा है और इसने लगभग 2600 रुपये तक का इसने मतलब हाई बनाया है। तो कॉन्टीन्यूसली ये अप ट्रेंड में है। तो हमें पता चल गया कि एक स्टॉक जो मीन्स अगर उसकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर उसके मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू भी साथ ही साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो देन इट्स वेरी गुड स्टॉक एंड दैट कैन बी सेड एज ए मल्टी बैगर स्टॉक, या फिर आप उसे जैकपॉट स्टॉक भी कह सकते हैं। तो आइए अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहूँगा जो बहुत ही मीन्स तो फ्रेंड्स अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव गया था और उसने ऑलमोस्ट 96 तक का माइनस में रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर में। तो आपका एक तरीके से पैसा पूरा डुबा दिया कह सकते हैं अगर आप इसमें देखेंगे। तो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, तो हम इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये कंपनी डूबने वाली है अगर ये हमें 20-30 रुपए के अंडर में मिल रहा हो। तो हम फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आपको
जो पहली चीज़ है वो फाइनेंशियल ट्रेंड ही बता सकता है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस, ये जो रेड वाला है ये लॉस है। तो इस कंपनी को ऑलमोस्ट लगातार जो है ये इनका जो लॉस है वो इंक्रीज़ ही हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश की, बट यहाँ पे अगेन ये फॉल हो गए। तो इससे हमें पता लगता है कि ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है, इसके अंदर और कोई पोटेंशियल नहीं है कि इसे ये उठा दे। तो हम यहीं पे कंफर्म हो गए। ऑलमोस्ट 2016, अगर हम 16 का डेटा देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 17 में अगर हमें पता चल गया कि प्रॉफिट मीन्स अभी भी लॉस ही में है कंपनी। देखिए तो कुछ भी रिकवरी नहीं की है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 2000, अगर हम 2017 में बाई कर रहे हैं तो 2016 का हम डेटा देखेंगे तो 2016 का अगर ये ऑलमोस्ट 66 रुपये पे था, और 2017 में अगर हम बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 55-66 ऐसे ही था। तो हम यहाँ पे अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पता चल गया कि ये कंपनी लॉस में है, तो हम वहीं पे इसको बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वहाँ से एग्ज़िट हो गए। मीन्स हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो हमें इसको लीव कर देना। तो सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से और एक तरीके से अच्छे से अगर आप इसे एनालिसिस करते हैं तो कंफर्म आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन ट्रेडर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात है, अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी प्रमोटर की होल्डिंग कहाँ पे क्या होल्ड किए हैं तो वगैरह आपको फिक्स एक तरीके से देखना पड़ेगा, आपको हमेशा उस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।